Hello, listening friends, and welcome to this broadcast. नमस्कार श्रोता मित्रों और इस प्रसारण में आपका स्वागत है। We're always delighted to know that you are listening to these broadcasts, हम हमेशा जानकर आनंदित हैं कि आप इन प्रसारणों को सुन रहे हैं and we love to hear from you. और हमें आपसे सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। We have been going through the 15 secrets of positive living, हम सकारात्मक जीवन जीने के 15 रहस्यों का अध्ययन करते आ रहे हैं and they come directly from 2 Corinthians. और इन्हें हम कुरिन्थियों की दूसरी पत्री में पाते हैं। Today, we are going to talk about the 13th secret. आज हम 13वें रहस्य पर बात करेंगे, But let me quickly review the first 12 secrets. परंतु मैं जल्दी से पहले 12 रहस्यों की समीक्षा करना चाहता हूँ। Number 1, नंबर 1, practice the inflow-outflow equation of God's blessings in your life. अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों के अंदर बाहर प्रवाह के समीकरण का अभ्यास करना। Number 2, नंबर 2, cling to the priceless deposit of Christ's sacrifice for us. आपके लिए मसीह के बलिदान की अमूल्य अदायगी से लिपटे रहना। Number 3, नंबर 3, learn to give and receive forgiveness. क्षमा देना और पाना सीखना। Number 4, नंबर 4, overcome timidity. कायरता पर काबू पाना। Number 5, नंबर 5, revel in the real fountain of youth. जवानी के वास्तविक सोते में आनंदित होना। Number 6, नंबर 6, seek true health, wealth, and prosperity. वास्तविक तंदुरुस्ती, वैभव और समृद्धि को खोजना। Number 7, नंबर 7, master the art of peacemaking by reconciling others to God. दूसरों का परमेश्वर के साथ मेल कराते हुए मेल मिलाप की कला में माहिर बनना। Number 8, नंबर 8, use the power of example by modeling Christ. मसीह को आदर्श बनाकर उदाहरण की शक्ति का प्रयोग करें। Number 9, नंबर 9, make sorrow to be the back door to happiness. दुख को खुशी का पिछला दरवाजा बनाएं। Number 10, नंबर 10, getting through giving. देने के द्वारा प्राप्त करना। Number 11, नंबर 11, being appreciated for generous giving. उदारता से देते हुए प्रशंसा के पात्र बनना। Number 12, नंबर 12, develop good pride. अच्छे घमंड को विकसित करना। Now let's go on today to the 13th secret of positive living. अब आइए सकारात्मक जीवन जीने के आज के अपने 13वें रहस्य को देखते हैं। If you have a Bible, please turn to 2 Corinthians chapter 11, beginning at verse 1. यदि आपके पास बाइबल है तो कृपया कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 11 अध्याय के 1 पद से खोलें। And if you don't have a Bible, please write to us and we'll have to send you one. और यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो कृपया हमें लिखें और हमें आपको बाइबल भेजकर बहुत प्रसन्नता होगी। I want to give you a whole new concept today. और आज मैं आपको एक बिल्कुल नए मनोभाव के बारे में बताना चाहता हूँ। We have been taught that jealousy is a sin. हमें सिखाया जाता रहा है कि जलन एक पाप है, And yet the 13th secret for positive living is this: jealousy can be a virtue. और फिर भी सकारात्मक जीवन का 13वां रहस्य यह है कि जलन एक गुण भी हो सकता है। How can that be? ऐसा कैसे हो सकता है? Well, today I want to show you that if you know how to exercise godly jealousy, you will experience fulfillment. खैर, आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यदि आप ईश्वरीय जलन को व्यवहार में लाना जानते हैं तो आप भरपूरी का अनुभव कर सकते हैं। And the best place to start for this lesson is with God Himself. और स्वयं परमेश्वर ही इस सबक की शुरुआत के लिए सबसे उत्तम स्थान है। Throughout the Bible, we read that God is a jealous God. पूरी बाइबल में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर एक जलन रखने वाला परमेश्वर है। One of God's characteristics is jealousy. जलन भी एक गुण है। In the second commandment in Exodus 20 and in Deuteronomy chapter 5 verse 9, God said of Himself, I am a jealous God. निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय और व्यवस्था विवरण की पुस्तक 5 अध्याय के 9 पद में परमेश्वर ने अपने विषय में कहा है कि मैं एक जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। In Joshua 24:19, Joshua calls God a jealous God. यहोशू की पुस्तक 24 अध्याय के 19 पद में यहोशू परमेश्वर को जलन रखने वाला परमेश्वर कहता है। In 1 Corinthians chapter 10 verse 22, Paul calls God a jealous God. कुरिन्थियों की पहली पत्री 10 अध्याय के 22 पद में पौलुस परमेश्वर को एक जलन रखने वाला परमेश्वर कहता है। And these just few of the references about the jealousy of God in the Bible. और बाइबल में परमेश्वर की जलन के बारे में ये कुछ थोड़े से हवाले हैं। If this type of godly jealousy is used by God, then you and I need to learn how to develop a godly jealousy. यदि परमेश्वर इस प्रकार की ईश्वरीय जलन का प्रयोग कर सकता है तो फिर आपको और मुझे भी ईश्वरीय जलन को विकसित करना सीखने की जरूरत है।
Some of you are still thinking, how can jealousy be a virtue? आप में से कुछ अभी भी यही सोच रहे हैं कि जलन एक गुण कैसे हो सकता है। The problem is the confusion of the word jealousy. समस्या जलन शब्द के बारे में भ्रांति की है। Many people think it means envy, बहुत लोग ये सोचते हैं कि इसका अर्थ है ईर्ष्या, but those two words do not have the same meaning. परंतु इन दोनों शब्दों का एक अर्थ नहीं है। Jealousy and envy are two different concepts. जलन और ईर्ष्या दो अलग अलग बातें हैं। Envy is desiring what belongs to another person, ईर्ष्या है उस चीज की चाह करना जो किसी दूसरे की है, but jealousy is the protecting of what belongs to you. परंतु जलन है जो आपका है उसकी रक्षा करना। Envy is a sin. ईर्ष्या पाप है, Jealousy is not. जलन पाप नहीं है। Let me illustrate. मैं उदाहरण के रूप में बताता हूँ। When a husband and wife love each other, they should guard their relationship, right? जब एक पति पत्नी आपस में प्रेम करते हैं तो उन्हें अपने संबंध की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। But suppose a third person tries to intrude in their relationship. परंतु सोचिए कि कोई तीसरा व्यक्ति उनके संबंध में घुसने का प्रयत्न करता है, What happens then? तो फिर क्या होता है? Jealousy kicks in. वहां जलन उत्पन्न हो जाती है। Is that wrong? क्या ये गलत है? No. नहीं, In fact, the opposite is true. बल्कि इसका विपरीत सही है। It would be wrong not to be jealous. ऐसे में जलन ना होना गलत होगा। Why? क्यों? Because exclusiveness is the very heart of marriage. क्योंकि विलक्षणता एक विवाह संबंध का मूल तत्व है। Jealousy is merely guarding what belongs exclusively to the couple. जलन मात्र उसकी रक्षा करना है जो विलक्षण रूप से दंपत्ति का है। At this point, jealousy is a virtue. यहाँ पर जलन एक गुण है। Why does the Bible say that God is jealous toward his children? बाइबल क्यों कहती है कि परमेश्वर अपने बच्चों के लिए जलन रखता है? Because we are often tempted to run off with somebody else. क्योंकि हमारे सामने अक्सर ये परीक्षा रहती है कि किसी और के साथ भाग जाएं। And God feels jealousy when we are misled by false teachers and empty rituals. और जब झूठे शिक्षक और खोखले रीति रिवाज हमें गुमराह करते हैं तो परमेश्वर को जलन होती है। God feels jealousy when we are misled by self-worship and material possessions. जब हम आत्म उपासना और भौतिक धन संपत्ति के द्वारा भरमाए जाते हैं तो परमेश्वर जलन महसूस करता है। Why is that? ऐसा क्यों होता है? Because God's commitment to you, his child, is a total commitment. क्योंकि परमेश्वर की प्रतिबद्धता आपके प्रति जो कि उसकी संतान है एक संपूर्ण प्रतिबद्धता है। And total commitment produces deep emotions. और संपूर्ण प्रतिबद्धता गहरी भावनाओं को पैदा करती है। And when a total commitment is not returned, jealousy occurs. और जब संपूर्ण प्रतिबद्धता के रूप में ही उसका उत्तर नहीं दिया जाता तो जलन हो जाती है। God is jealous when his exclusive love for us is not returned. परमेश्वर को जलन होती है जब हमारे लिए उसके विलक्षण प्रेम को उसी प्रकार में लौटाया नहीं जाता। God is jealous when his passion for us is ignored. जब हमारे लिए परमेश्वर के आवेश को अनदेखा किया जाता है तो उसे जलन होती है। God's jealousy is a good type of jealousy. परमेश्वर की जलन अच्छी किस्म की जलन है। However, because of our sinful nature, we sometimes distort jealousy and turn it into sin. तो भी अपने पाप पूर्ण स्वभाव के कारण हम कई बार जलन को बिगाड़ कर इसे पाप में बदल देते हैं। Bad jealousy is possessive, insecure, and suspicious. बुरी जलन ग्रस्त करने वाली, असुरक्षित और संदेहात्मक होती है। But God's good jealousy is pure, holy, and righteous. परंतु परमेश्वर की अच्छी जलन शुद्ध, पवित्र और धर्मी होती है। God's good jealousy is selfless and perfect. परमेश्वर की अच्छी जलन निस्वार्थ और सिद्ध होती है। But why does God have to feel jealous when we forsake him? परंतु जब हम परमेश्वर को त्याग देते हैं तो उसे जलन महसूस करने की क्या जरूरत है? Because he is an all-knowing God. क्योंकि वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। God knows that when we are led away from him by false teaching, the consequences can be very painful and deadly. परमेश्वर जानता है कि जब झूठे शिक्षक हमें गुमराह करके उससे दूर कर देते हैं तो इसके परिणाम बहुत ही दर्दनाक और घातक हो सकते हैं। And God loves us too much to let us wander into danger. और परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि वो हमें भटक कर खतरे में नहीं पड़ने देगा। God understands that when we are deceived, we will miss his blessing. परमेश्वर जानता है कि जब हम धोखा खा जाते हैं तो उसकी आशीष को खो देते हैं।
God is jealous when we wander away from Him because He wants to protect us from harm. जब हम भटक कर परमेश्वर से दूर चले जाते हैं तो वो इसलिए जलन रखता है क्योंकि वो हमें हानि से बचाना चाहता है। And that is why God's jealousy is not only a virtue, but also power for positive living. और इसीलिए परमेश्वर की जलन केवल एक गुण ही नहीं है परंतु सकारात्मक जीवन जीने की शक्ति भी है। Now, if you have a Bible with you, please turn to 2 Corinthians chapter 11. अब यदि आपके पास बाइबल है तो कृपया कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 11 अध्याय पर खोलें। And here I want to show you the 13th secret for positive living. और यहाँ मैं आपको सकारात्मक जीवन का 13वां रहस्य दिखाना चाहता हूँ। The Apostle Paul is demonstrating this godly jealousy here. प्रेरित पौलुस यहाँ इस ईश्वरीय जलन को प्रदर्शित कर रहा है। Why? क्यों? Because some Christians have been misled by deceivers. क्योंकि कुछ धोखेबाजों ने कुछ मसीहियों को गुमराह कर दिया था। And Paul uses illustration of a marriage relationship in verse 2. और दूसरे पद में पौलुस विवाह संबंध के उदाहरण का इस्तेमाल करता है। Paul said, "For I betrothed you to one husband, so that to Christ I might present you as a pure virgin." पौलुस ने कहा, मैंने एक पुरुष के साथ तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। Paul is referring to the legally binding status of a marriage betrothal. पौलुस विवाह की सगाई की आपस में जोड़ने वाली वैध स्थिति के बारे में बात कर रहा है। In the days of Paul, betrothals were only broken by death or divorce. पौलुस के दिनों में सगाई केवल तलाक या मृत्यु के कारण ही टूटती थी। During the time of betrothal, the bride anxiously waits for the wedding day. सगाई के समय में दुल्हन को विवाह के दिन का बेसब्री से इंतजार रहता था। During the time of betrothal, it is the father's responsibility to protect his daughter. सगाई के समय के दौरान बेटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी पिता की होती थी। The father protects the bride so that she remains pure for her future husband. पिता उस दुल्हन की रक्षा करता था ताकि वो अपने भविष्य के पति के लिए शुद्ध बनी रहे। And Paul is saying that because he led the Corinthians to the Lord, और पौलुस कहता है कि क्योंकि वही कुरिन्थियों को प्रभु के पास लाया, he feels protective of them just as a father would of his daughter. इसलिए वो खुद को उनका रक्षक समझता है जैसे एक पिता अपनी पुत्री का रक्षक है। Paul feels responsible for their spiritual safety. पौलुस उनकी आत्मिक सुरक्षा को अपनी जिम्मेवारी समझता है। Paul wants to protect them from false teachers. पौलुस झूठे शिक्षकों से उनकी रक्षा करना चाहता है। Paul sees his protection of them as his responsibility as their spiritual father. पौलुस उनकी सुरक्षा को उनके आत्मिक पिता के रूप में अपनी जिम्मेवारी समझता है। Until he presents them to the Lord Jesus Christ, the bridegroom, on that great day. जब तक कि वो उस महान दिन में उन्हें दूल्हे प्रभु यीशु मसीह को न सौंप दे। Now, this is a common analogy in the Christian faith. अब ये मसीही विश्वास में एक आम समानता है। The followers of Christ make up the church, मसीह के अनुयायियों से कलीसिया बनती है and the church is the bride of Christ. और कलीसिया मसीह की दुल्हन है। And when we come to Jesus Christ and accept Him as our Savior and Lord, our relationship is like a binding betrothal to Him, our bridegroom. और जब हम यीशु मसीह के पास आकर उसे अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो उसके साथ जो हमारा दूल्हा है, हमारा संबंध एक बांधने वाली सगाई का हो जाता है। And one day, as we remain faithful to Him, we will celebrate our marriage supper with Him. और एक दिन जबकि हम उसके प्रति वफादार बने रहते हैं तो हम उसके साथ अपने विवाह भोज का उत्सव मनाएंगे। When we meet Jesus in heaven, it will be better than any celebration on earth. जब हम स्वर्ग में यीशु से मिलेंगे तो ये धरती पर किसी भी उत्सव से उत्तम जश्न होगा। And Paul saw himself in the father's role for the bride. और पौलुस अपने आप को दुल्हन के पिता की भूमिका में देखता है। And so when he saw the Corinthians following false teachers, he was heartbroken. और इसलिए जब उसने कुरिन्थियों को झूठे शिक्षकों के पीछे चलते देखा तो उसका दिल टूट गया। And godly jealousy is how Paul feels about his efforts with the Corinthians. और पौलुस कुरिन्थियों के साथ अपने प्रयत्नों के विषय में जो महसूस करता है वो ईश्वरीय जलन है। In 2 Corinthians chapter 11, Paul talks about his sufferings and sacrifices. कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 11 अध्याय में पौलुस अपनी कुर्बानियों और दुख सहने के विषय में बात करता है। He endured stonings, whippings, and imprisonments. उसने पथराव झेले, कोड़े खाए और कैद में रहा। He endured hunger and sleepless nights. उसने भूख सही और नींद रहित रातें बिताई।
All of that so that he may present the believers to their bridegroom in heaven. ये सब इसलिए कि वो विश्वासियों को स्वर्ग में उनके दूल्हे के सामने पेश कर सके। Paul knew that his sacrifices were worth the pain because people were following Christ. पौलुस जानता था कि उसका कुर्बानियों का दर्द सहना सही था क्योंकि लोग मसीह के पीछे आ रहे थे। And all he wanted from the believers is to stay faithful in their love for Christ. और विश्वासियों से मात्र वो इतना ही चाहता था कि वे मसीह के प्रति अपने प्रेम में वफादार बने रहें। He wanted them to remain faithful to the truth of the gospel. वो चाहता था कि वो सुसमाचार के सत्य के प्रति वफादार बने रहें। And that is why Paul's jealousy was a good and godly jealousy. और इसीलिए पौलुस की जलन एक अच्छी और ईश्वरीय जलन थी। Paul was protective of the spiritual well-being of the Corinthians. पौलुस कुरिन्थियों की आत्मिक भलाई की सुरक्षा के लिए चिंता करता था। My listening friends, please listen carefully as we come toward the end. मेरे श्रोता मित्र, हमारे समाप्ति की तरफ बढ़ते हुए कृपया ध्यानपूर्वक सुने। To be jealous when you see a believer being misled is not being judgmental. जब आप एक विश्वासी को गुमराह किए जाते हुए देखते हैं और आप जलन महसूस करते हैं तो आप उनके न्यायी नहीं बन रहे हैं। Expressing jealousy for the truth is one of the secrets for positive living. सत्य के लिए जलन का अनुभव करना सकारात्मक जीवन जीने के रहस्यों में से एक है। In fact, not being jealous when a believer runs from the truth is being apathetic. बल्कि किसी विश्वासी के सत्य के भागने पर जलन महसूस न करना उदासीनता है। If we do not feel jealousy on God's behalf, then it is because we are self-focused. यदि हमें परमेश्वर के लिए जलन नहीं होती है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हम आत्म केंद्रित हैं। We are to be concerned for what concerns God. जिसकी चिंता परमेश्वर को है उसकी चिंता हमें भी होनी चाहिए। When we experience godly jealousy, we will care for each other. जब हम ईश्वरीय जलन का अनुभव करते हैं तो हम एक दूसरे की परवाह करते हैं। Because God's jealousy will help us serve one another. क्योंकि परमेश्वर की जलन एक दूसरे की सेवा करने में हमारी सहायता करती है। Godly jealousy will help us protect each other spiritually. ईश्वरीय जलन आत्मिक रूप से एक दूसरे की रक्षा करने में हमारी मदद करती है। In 2 Corinthians chapter 11, Paul warns against false teachers. कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 11 अध्याय में पौलुस झूठे शिक्षकों के विरुद्ध चेतावनी देता है। These false teachers were pretending to be genuine believers, but they were not. ये झूठे शिक्षक खुद को सच्चे विश्वासी दिखा रहे थे परंतु वो ये थे नहीं। Even today, we have to be cautious about false teachers. यहाँ तक कि आज भी हमें झूठे शिक्षकों से सावधान रहने की जरूरत है। Some false teachers may talk about the Bible, कुछ झूठे शिक्षक शायद बाइबल के बारे में बात करते होंगे, but they are false teachers if they do not proclaim that only Jesus, who is God, became man. परंतु वो झूठे शिक्षक हैं यदि वो ये प्रचार नहीं करते कि यीशु जो कि परमेश्वर है वो मनुष्य बना। They are false teachers if they do not proclaim that Jesus is the only way for us to reach heaven. यदि वो ये प्रचार नहीं करते कि हमारे लिए स्वर्ग पहुंचने का यीशु ही एकमात्र मार्ग है तो वे झूठे शिक्षक हैं। My listening friend, this is a time for us to be vigilant. मेरे श्रोता मित्र, ये हमारे लिए सचेत होने का समय है। This is the time for us to understand the virtue of godly jealousy. ये हमारे लिए ईश्वरीय जलन को समझने का समय है। As the world continues to tempt believers to compromise their beliefs and live in apathy, we need to exercise godly jealousy to protect all believers against deception. जबकि संसार निरंतर विश्वासियों को इस परीक्षा में डालने का प्रयत्न कर रहा है कि वो अपने विश्वास के साथ समझौता करके उदासीनता में जिए, तो हमें सब विश्वासियों की धोखे से रक्षा करने के लिए ईश्वरीय जलन का व्यवहार करने की आवश्यकता है। We can use this power of positive living as a tool to bless each other. हम सकारात्मक जीवन जीने की इस शक्ति का प्रयोग एक दूसरे को आशीषित करने के लिए कर सकते हैं। My listening friends, it is my hope for you today that you develop godly jealousy for other believers. मेरे श्रोता मित्रों, आज मेरी आपके लिए आशा है कि आप अपने अंदर दूसरे विश्वासियों के लिए ईश्वरीय जलन को विकसित करें। I hope you develop a holy, righteous jealousy for all the followers of Christ. मेरी आशा है कि आप अपने अंदर मसीह के सब अनुयायियों के लिए पवित्र और धार्मिक जलन को विकसित करें। Until next time, I wish you God's richest blessing. अगली बार तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।